हरिः ओम। नमस्ते रुद्रमन्यवतुतैखवे नमः। बाहुभ्यामुतते नमः। जाते रुद्रशिवा तनोर्घोरा पापकासनी तया नस्तन्वासन्तमया गिरिशन्ता विचाकसीः। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। बड़े सौभाग्य की बात है, हम आज यज्ञ मंडप में उपस्थित हैं और सतकुंभा धाम की पावन धरती में, पावन प्रांगण में, इस यज्ञ मंडप में 7 दिवसीय साध्य रुद्र महायज्ञ का ये पावन आयोजन किया गया है। परम पूजनीय श्री 1008 राजेश स्वरूप शास्त्री जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ये यज्ञ प्रतिवर्ष होता है। तो आज हम आपको यज्ञों का स्वरूप, यज्ञ कुंडों का स्वरूप, वैसे तो ये भी एक विज्ञान है, अनेक यज्ञ कुंड होते हैं, लेकिन यहाँ जो 7 प्रकार के यज्ञ कुंड बनाए गए हैं, इन यज्ञ कुंडों के बारे में और इनके महत्व को आपको बताते हैं। प्रधान कुंड, सबसे पहले प्रधान कुंड की हम बात करते हैं, जो चतुष्कोणीय बना हुआ है। यज्ञ का संपूर्ण, जहां पर मुख्य यजमान को बैठा करके हम होम करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और समस्त आहुतियों को प्रदान करते हैं, उसका नाम है प्रधान कुंड। तो उस प्रधान कुंड में यज्ञ की संपूर्ण विधियों को संपादित करते हुए जीवन में मंगल की कामना करते हैं। और दूसरे कुंड में हम चलें, त्रिकोणीय जो कुंड बना हुआ है, ये भी 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला है। हमारे जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप हैं, जो 3 गुणों से उत्पन्न हैं, सत्व, रज और तम। तो इस त्रिकोणीय कुंड में यज्ञ करके हम इन 3 गुणों से उत्पन्न तापों की निवृत्ति करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यज्ञ स्वयं श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण स्वयं यज्ञ हैं। जो चतुष्कोणीय कुंड है, इसके बारे में एक बात और आपको बता देता हूं। इससे 4 प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं जिनकी सिद्धि होती है। तो यज्ञ के द्वारा हम उसी के लिए, इन यज्ञों के द्वारा अपने जीवन में मंगल की कामना करते हैं। और एक कुंड, तीसरा कुंड बना हुआ है हमारे यहाँ वृत्ताकार कुंड, जो वृत्त अर्थात गोल। इस पृथ्वी में हम लोग गुरुत्वाकर्षण की, गोल जो पृथ्वी है, इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ये जो अंतरिक्ष में जितनी भी इसकी एक अपनी परिधि है, उस परिधि उसके अनुसार इसका गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की ओर अपनी ओर अनेक वस्तुओं को खींचती है। चाहे अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु है, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। इसलिए इस गोलाकार के कारण इसके अंदर चुंबकत्वीय जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रकट होता है। बाकी इस वृत्ताकार कुंड में भी यज्ञ करने से हमारे जीवन में मंगल की कामना और जीवन आनंदित होता है और अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और चौथा, ये अष्ट कमल दल के समान सुंदर कुंड बना हुआ है। तो ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को देने वाला है ना। हमारे यहाँ जीवन में सिद्धियों की बड़ी महत्ता है और ये जो सिद्धियां अष्टांग योग से मिलती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। तो इस अष्ट कमल दल वाले इस कुंड में, इस यज्ञ कुंड में यज्ञ करने से उन सिद्धियों की प्राप्ति हमें होती है। और 5वां कुंड बना हुआ है हमारे यहाँ, ज्यामिति कुंड बना हुआ है। इसमें भी यज्ञ करने से जीवन में अनेक प्रकार के दोषों की निवृत्ति होती है, क्योंकि मानव जीवन में कहीं न कहीं हम दोषों से युक्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुंड में यज्ञ करने से अग्निदेव शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और ये एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कुंड बना हुआ है।
इस कुंड में यज्ञ करने से जिनके यहाँ संतान आदि की कमी है, अनेक प्रकार के प्रयास के द्वारा जीवन में सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, कुछ साधन ऐसे हैं जो परमात्मा की साधना के द्वारा ही सिद्ध हो सकते हैं, है ना। उनमें से ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए अगर इस कुंड की हम आराधना करते हैं, विधिवत पूजा का भी एक नियम है, जिस प्रकार अग्नि स्थापन किस प्रकार करना चाहिए, कुंड में आवाहित देवताओं का किस प्रकार आवाहन करना चाहिए, इस प्रकार इस कुंड में यज्ञ करने से हम लोग पुत्र आदि की कामनाओं को प्राप्त करते हैं। और एक कुंड बना हुआ है हमारे यहाँ, चंद्राकार कुंड बना हुआ है। चंद्राकार कुंड में अगर हम यज्ञ करते हैं तो उससे सोम, चंद्र का एक नाम सोम भी है। सोम माने अमृत, जहाँ से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जिनको दीर्घायु का अर्थ है कलयुग में शतायु से है, 100 वर्ष से है। कलयुग में मानव की अवस्था है वो 100 वर्ष भी मिल जाए तो 100 वर्ष की अवस्था पर्याप्त है आपके धन के लिए, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए। तो ये सोम कुंड में अगर हम यज्ञ आदि करते हैं तो उससे अमृत तत्व की प्राप्ति हमें होती है। तो ये तो विज्ञान है, इसका कवि कोविद कह सके कहाँ थे, है ना। कवि कोविद अर्थात अनेक विद्वान कितनी ही कहाँ माँ लक्ष्मी सरस्वती जी अपनी वाणी के द्वारा भी लिखती हैं, फिर भी इनकी महिमा कम है। तो हम भी एक प्रयास कर रहे हैं छोटा सा। अपने नाम का उल्लेख करते चले, संस्थान का भी। मेरा नाम आचार्य राजेंद्र प्रसाद, मैं व्याकरण से आचार्य और योग से एमए किया है। तो मैं यज्ञों आदि के द्वारा इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए परम पूजनीय महाराज जी जो सतकुंभा धाम के इस पावन प्रांगण में हमें नित्य प्रति बुलाते हैं और यज्ञों को करवाते हैं। हरिद्वार में भी लज्जाराम आश्रम, जींद में पांडु पिंडारा धाम, ऐसे अनेक आपके संस्कृत महाविद्यालय गुरुकुल चल रहे हैं, जहां सनातन धर्म की दिव्य प्रक्रिया के द्वारा इन मार्गों पर चल रहे हैं और समाज को एक उचित संदेश दे रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।